देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन का वर्ग वक्र क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे फॉर्मूले जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले किस चीज को याद है अभी भी या पीछे के भूल चुके हो। ठीक है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एक बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितनी दी हुई है 35%। ठीक है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अगर 5 की, देखिए समझने वाली बात है, अगर 5 की 1/20 होती है तो 35 की क्या हो जाएगी 7/20 हो जाएगी। ठीक है, क्या हुई है वृद्धि हुई है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही हमें त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या त्रिज्या कितनी दी हुई है 10% दी हुई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। यहां पर भी वृद्धि हो रही है प्लस। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा है, वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए। 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, 2πr/h पढ़ा था, याद आ गया। इसलिए कह रहा हूं भैया फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले के बिना सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे याद कर लेना। देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, क्या आ जाएगा, पहले 20 था, फिर 27 हो गया। ठीक है, ये 10 था और ये 11 हो गया। ये आ जाएगा CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला था 2πr/h। ठीक है, 2π नहीं लिखेंगे क्योंकि 2π कांस्टेंट है, ये दोनों में कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ r और h लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 297। ठीक है, देखिए पहले हमारे इतना था, अब हमारा इतना आ गया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 97 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 97/2। ठीक है, देखिए फिर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 पॉइंट। ठीक है, यह आ जाएगा अपना 5 यानी कि 48.5। ठीक है, देखिए कहां दिया हुआ है 48.5 यानी कि सी, ये रहा, सी इज राइट आंसर। देखिए समझ में आ गया। इसलिए कह रहा हूं बार बार कि फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले के बिना सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पेपर में फॉर्मूला कैसे लगाना है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोग फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 10th में भी कर चुके हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला देख के तो याद आ ही गया होगा, 2πr/h बहुत किया है 10th क्लास में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की बात है कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखिए एक बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन कैसा है, ठीक है, सिलेंडर कैसे होता है, यहाँ वो रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में समझाया था ना आपको बेलन कैसा होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, उसकी हमें एक हाइट दी हुई है 35%। ठीक है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होएगा, अगर 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है तो 35 का क्या हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, तो 7/20 हो जाएगा इसका।
ठीक है। फ्रैक्शन टेबल अगर जिस किसी के पास नहीं है वो मुझे बता देगा, मैं उसे भेज दूंगा। ठीक है। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है और इंस्टाग्राम पर भी है। ठीक है। अगर वहां किसी को नहीं मिलती है तो एक बार वो मेरे को मैसेज करके बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे दोबारा भेज दूंगा। ठीक है। देखिए ये रहा अपना आंसर आ गया 48.5, यानी कि सी इज राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पीछे भी ऐसे क्वेश्चन बताया। ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी हुई है 20%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 प्लस कर देंगे क्योंकि वृद्धि हुई है। ठीक है। वहां पर चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 30%। ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है। यहां पर भी प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे इसको। ठीक है। देखिए अब क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है L/B। ठीक है। याद रखिए फॉर्मूला। देखिए पहले क्या था, 5 था, 6 हो गया, फिर उसके बाद क्या था 10 था, 13 हो गया। ठीक है। इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है। क्या आ जाएगा 50, 13×78। ठीक है। देखिए अब इन दोनों को कॉमन निकाल देंगे तो क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए 100, क्या आ जाएगा यार 78 दूनी 156। ठीक है। पहले इतना था फिर इतना हो गया। ठीक है। कितना हो गया 56/100 इंटू 100। ये 100 से 100 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 56%। देखिए ये रहा, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है। देखिए समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें देखिए एक आयत की लंबाई दी हुई थी, ठीक है, जिसमें से हमें 20% दिया हुआ था, उसमें वृद्धि। ठीक है। दोनों जगह इसमें लंबाई में भी वृद्धि दी हुई है और चौड़ाई में भी वृद्धि दी हुई है। ठीक है। यहाँ पर कमी नहीं की गई है, अगर यहाँ पर कमी करते तो हम यहाँ पर माइनस कर देते, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर 7 आ जाता। ठीक है। पर हमें यहाँ पर वृद्धि दी गई है यानी कि प्लस होगा वृद्धि में। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 13 कर दिया, यहाँ पर प्लस हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यानी कि आयत के क्षेत्रफल का, L/B। ठीक है। डायरेक्ट निकाल दिया। इसको हमने सॉल्व आसान करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ये देखिए आ गया अपना 56%, यानी कि सी इज राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए जो इससे पिछला क्वेश्चन का रहा बिल्कुल सेम वैसी है, बस इसका थोड़ा सा कहने का तरीका अलग हो गया है। ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा, देखिए क्या आएगा इसका। क्या पूछा है, आयत की प्रत्येक भुजा यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, आयत की प्रत्येक भुजा यानी कि 22%। अब हमसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, L इंटू बी, यानी कि मान लो क्या, पहले कोई साइड, पहले इसकी एक भुजा यानी कि 100 है, ठीक है, L अगर 100 है तो बाद में 122 बढ़ गई, ठीक है, प्रत्येक भुजा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा ब्रेथ हो गया, पहले 100 थी, फिर बढ़ के वो क्या हो गई 122, क्योंकि हमें इसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमसे इसने डायरेक्ट कहा है कि प्रत्येक भुजा यानी कि ऑल साइड, ठीक है, 22% बढ़ा दी गई। तो जो हमारी पहले 100 थी अब वो, ठीक है, देखिए एल की जो थी लंबाई वो भी 122 रहेगी और जो ब्रेथ थी वो भी, चौड़ाई। अब इसका एरिया निकाल देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। 122 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, पहले 22 का निकालेंगे, 4 8 4। अब देखिए ये 122 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 22 ज्यादा है ना, 122 और मतलब 22 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 144। क्या आ गया 4 8 8 4 1, ठीक है, ये आ गया 1 4 8 8 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 100 1 2 1 2, ठीक है। अब देखिए पहले हमारी इतनी थी, फिर हमें इतना हो गया, यानी कि कितना 100 से कितना ज्यादा बढ़ रहा है 48.84%। ठीक है, देखिए यानी कि बी, ये रहा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, ठीक है, बस समझने की बात है, इसके कहने का तरीका अलग अलग हो गया। ठीक है, सिर्फ हमसे इसने कहा है कि हर एक भुजा यानी कि हर एक साइड 22% बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो कोई हमने एक साइड को हमने 100 मान लिया, ठीक है, उसमें हमने 22 प्लस कर दिया, ठीक है, दोनों साइड में, एल में भी और बी में भी। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 10,000 और 122 का देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक है, पहले हमने 22 से निकाला, फिर 22 में देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है ना, तो 22 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आ गया, फिर इसको हमने सॉर्ट कर दिया, दोनों को 100 से नीचे डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपना हमारा यानी कि 48.84, यानी कि बी इज राइट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए जो पिछला क्वेश्चन करवाया सेम उसी की तरह है, बस उसमें हमसे आयतन पूछा था और इसमें हमसे गोले का व्यास पूछा है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए क्या आएगा, गोले का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, डायमीटर ऑफ, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। देखिए या तो आप डायमीटर भी लिख सकते हैं या आप रेडियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं इसे याद कर लीजिएगा, आगे काम आएंगे पेपर में। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है यानी कि रेडियस आर बराबर है 40%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी 2/5, कम कर दिया गया है तो माइनस कर देंगे।
ठीक है, ठीक है। देखिए हमसे क्या पूछा है इसका, आयतन, यानी कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखिए पहले कितना था, 5 था, फिर कितना हो गया, 3 हो गया, निकाल देंगे। जब हम कभी भी आयतन या वॉल्यूम निकालते हैं तो इस संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 125। 3 का कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी क्यूब कर देंगे, सॉरी, हाँ, और इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये अपना 98, ठीक है, बटे 125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39 बटे 5। ठीक है, देखिए अब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, इसके आगे आप लोग सोल्व करके इसका आंसर निकालिए। ठीक है, बाकी सब चीज मैंने करवाई दिया है, इसका फॉर्मूला भी ये रहा, इसका ब्याज हमें 40% दिया हुआ था, 2/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और हमें माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें कमी करनी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें कम किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। ऐसे कभी सवाल करते हैं तो इसका हम लोग क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इसका कर निकाल दिया। ठीक है, ये आ गया, इसको आप लोग सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। यदि एक बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि गिरावट होगी। ठीक है, देखिए है तो इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, ये हो गया बेलन की त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, 2 गुना कर दिया गया है। पहले यानी कि कोई एक था, उसको 2 गुना कर दिया। ठीक है, सही है। और आगे क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 50% कम कर दी गई है, यानी कि ऊंचाई बोले तो हाइट, ठीक है, हाइट जो उसकी है 50% कम कर दी गई है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2, कम कर दी गई है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2:1। ठीक है, अब देखिए हमें सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई से पाई हमारा कट जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ है ना 1/2 और ये 2/2:1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 2 का, तो क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2, ठीक है, ये होगा हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए क्या आ गया, 1:2, पहले इससे था इससे हो गया। ठीक है, 1 बटे किससे, 1 से। ठीक है, 1 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि 100%, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, इसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बिल्कुल पीछे करवाया है। ठीक है, बस यहाँ पर अधिक है, वहां पर कम कर दिया गया था। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे,
क्या दिया गया है, एक गोले का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास कितना दिया हुआ है 140%। 140% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 140/100, यानी कि 7/5। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर, यानी कि डायमीटर बोले तो रेडियस, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले 5 था फिर 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना क्योंकि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आयतन। आयतन में क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, क्यूब करने के बाद दोनों की संख्या लिख के, ठीक है, जो घट के आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बाकी मैंने सब चीज बता दिया है। इन दोनों का क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है। ठीक है, फिर माइनस करना है, जो इसका आंसर आ जाएगा इससे इसको माइनस करना है, इंटू 100 करके इसको डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसको आंसर में सोल्व करके देखिए क्या आएगा इसका आंसर, होमवर्क है ये।